यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स इन पाइथन, सबसे पहला व्हाट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन, वो होता क्या है, स्ट्रिंग्स होते क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग्स आर द सिक्वेंशियल कैरेक्टर, सिक्वेंशियल कैरेक्टर मीन्स अगर आपने यहाँ लिखा वेलकम, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, स्ट्रिंग्स है पाइथन में, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप सिंगल कैरेक्टर लिखते हो तो इसको कैरेक्टर बोला जाता है, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सिक्वेंशियल ऑफ कैरेक्टर लिखते हो तो इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। बट इन पाइथन अगर आप इंडिविजुअल वाई एक्स कुछ भी लिख रहे हो या नंबर, बस वो सिंगल कोट्स या इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर लिखा जाना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग्स बोलेंगे। तो देख सकते हैं डेफिनेशन, ए कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर which are enclosed or surrounded by single quote या डबल कोट्स। तो जो भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा पाइथन में उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रिंग, ठीक है ना। दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में इंक्लूड लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इवन अगर आप व्हाइट स्पेस भी छोड़ देते हो, जैसे यहाँ लिखे ना स्ट्रिंग स्पेस इन स्पेस पाइथन लिखे हैं, तो ये जो व्हाइट स्पेस है इसे भी स्ट्रिंग ही माना जाएगा, वन कैरेक्टर माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, तो ये स्ट्रिंग्स है, देख रहे हैं एग्जांपल लिखा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रिंग्स है। बट पाइथन में इसको कैसे लिखा जाएगा, सिंगल कोट्स के, है ना, इनक्लोज्ड या डबल कोट्स में इनक्लोज्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, नेम इज इक्वल टू रविंद्र, तो नेम नाम का यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। इस नेम नाम का स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, रविंद्र है। वो मेमोरी में, कंप्यूटर में, पाइथन में स्टोर कैसे होता है, इस तरीके से, स्ट्रिंग इस तरीके से स्टोर होता है, उसका एक एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर का, सिक्वेंशियल कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग आपने बनाया, ठीक है। तो वो कैसे कंप्यूटर में स्टोर होगा, RAVINDRA इस तरीके से, और सबका अलग यूनिक इंडेक्स होता है। 1 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 1 2 3 करके, है ना, इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगा। पर स्ट्रिंग्स को, है ना, इंडेक्स वाइज स्टोर करने के लिए दो मेथड है, या तो एक रिवर्स आप स्टोर करेंगे, -1 -2 -3 करके ऐसे जाएंगे आप, लेफ्ट साइड घटते हुए आएंगे, या फिर 0 से लेके इंक्रीमेंट ऑर्डर में राइट ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों का ही यूज पड़ता है स्ट्रिंग को डिफरेंट मोड्स में एक्सेस करने के लिए। आपके अगर सॉफ्टवेयर में या डेटाबेस में कुछ वैल्यूज स्टोर है और उसको आप, है ना, एक्सेस करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दोनों ही मेथड का जरूरत पड़ता है। इंक्रीमेंट इंडेक्स यानी 0 से लेके 1 2 3 सीक्वेंस में, और सेकेंड जो आपका है वो है आपका रिवर्स ऑर्डर पे, ठीक है ना। तो दोनों का ही यूज होता है, ठीक है। एक सेकेंड, कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, हेलो, ठीक है। तो ऐसे आपका स्ट्रिंग स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे करें, ट्रैवर्सिंग मीन्स व्हाट, जैसे ये वेलकम नाम का स्ट्रिंग है आपके पास, यहाँ पे देख रहे हो, तो वेलकम में इतने सारे लेटर्स हैं, टोटल 7 लेटर्स हैं, 0 से लेके 6 तक इसका इंडेक्स है। सो अगर आप इन सारे लेटर्स को 1 बाय 1 एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रैवर्सिंग थ्रू द स्ट्रिंग, ट्रैवर्सिंग थ्रू द स्ट्रिंग। अब इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे, मतलब 1 बाय 1 सारे एक एक लेटर को ट्रैवर्स करना और चेक करना और उसको प्रिंट करना, ये क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। पर ये ट्रैवर्सिंग होता कैसे है, यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, यूजिंग, यहाँ पे इंडेक्स मिसिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स वैल्यू, यानी ये 0 1 2 3 4 ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को यूज करके आप एक एक लेटर को एक्सेस करते हैं। ये सब जरूरत कहाँ पड़ता है किसी भी प्रोग्राम में, मान लीजिए आपने यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट किया, तो कैसे चेक करेगा कि आपका जो वैल्यू आपने इनपुट किया है, यूजर आईडी और पासवर्ड, उसका हर एक लेटर का वैल्यू, स्मॉल कैपिटल, उसकी जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है कि नहीं, जो डेटाबेस में, है ना, यूजर आईडी और पासवर्ड स्टोर्ड है, तो वो दोनों से मैच करता है कि नहीं। तो कैसे ये पता चलेगा, तो 1 बाय 1 एक एक लेटर को, है ना, एक्सेस करेगा और फिर एक लेटर को मैच कराएगा, दूसरा लेटर को एक्सेस करेगा उसको मैच कराएगा, इस तरीके से एवरी लेटर को जो एक्सेस करता है और मैच कराता है, ठीक है ना। तो एवरी लेटर को एक्सेस करने के लिए क्या यूज होता है, ये इंडेक्स वैल्यू, देख रहे हैं। तो चलिए इसका यूजेस आप देख सकते हैं। पर अगर आप एक एक करके सभी को, है ना, एक्सेस करना है 1 बाय 1, तो उसको क्या बोलेंगे, आइटरेशन बोलते हैं। मतलब पहला लेटर को, जैसे सी है, यहाँ पे कंप्यूटर ना साइंस नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है, str नाम का वेरिएबल है, उसमें कंप्यूटर साइंस नाम का स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है।
तो इसमें से सभी लेटर को वन बाय वन एक्सेस करना और उसको प्रिंट करना है। तो आप बार बार प्रिंट सी, प्रिंट ओ, प्रिंट एम, प्रिंट पी नहीं लिख करके, हमने लास्ट क्लास में है ना पढ़ाया आपको, वो क्या पढ़ाया था, लूप यानी आइटरेशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट का क्या काम होता है कि जो आपका स्टेटमेंट बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रहा है उसको लूप में डाल देते हैं। जैसे ये फॉर लूप पढ़ाया था आपको हमने कि तब तक ये फॉर लूप आपको प्रिंट करता रहेगा जब तक इसको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू एंड नहीं हो जाए, यानी बिगनिंग से लेके एंड तक का इंडेक्स वैल्यू ये जैसे अचीव कर लेगा तब तक ये आई प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे बात को। तो देखिए फोर आई इन एस टी आर, यानी एस टी आर जैसे ही आपने फोर आई इन एस टी आर लिख दिया तो एस टी आर की वैल्यू कितनी है, तो लेटर ये काउंट कर लीजिए, मान लीजिए ये 12 लेटर का होगा, तो ये 0 से लेके 11 तक जाएगा और 11 टाइम ये प्रिंट आई करेगा। तो प्रिंट आई करने का मतलब पहला 0 अगर आया आई की वैल्यू इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे कौन है, सी है, तो सी प्रिंट होगा। वो है ना, 1 इंडेक्स पे कौन है, वो है, तो वो प्रिंट होगा। अगली बार आई का वैल्यू क्या होगा, एम है ना, ये 3, तो 3 का टाइम ये प्रिंट होगा। तो वन बाय वन सारे लेटर को एक्सेस करना और उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग आइटरेशन स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब का हम डेमोन्स्ट्रेशन अभी बताएंगे। और इसके अलावा अभी थर्ड टॉपिक जो आज पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब यहाँ पे 3-4 ऑपरेटर है जो अभी मैं करके दिखाऊंगा। स्लैशिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्लैशिंग का मतलब होता है काटना, आप ऐसे जानते हो। तो स्ट्रिंग को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में डिवाइड करना, ये सारे पार्ट्स को भी डिवाइड कर देना है स्ट्रिंग को, तो इसको बोलेंगे स्लैशिंग ऑफ स्ट्रिंग। अपडेटिंग स्ट्रिंग्स मीन्स हो सकता है कि आपने जो यूजर आईडी या नेम आपने फिल किया है ना, सिस्टम में अपना वैल्यू इनपुट करने के टाइम, और वो गलत रह गया, उसको सुधार करके फिर से अपडेट करना है, तो उसके लिए अपडेटिंग स्ट्रिंग ऑप्शन है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना, जैसे x प्लस वाई है ना, तो यहाँ बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, यहाँ एक्स वाई कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। मान लो हेलो ऐसे आपने लिखा, ठीक है, हेलो ऐसे आपने लिखा और डियर ऐसे आपने लिखा हुआ है, तो आप हेलो प्लस डियर जैसी करेंगे तो हेलो डियर करके एक स्ट्रिंग बन जाएगा, दोनों को ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी एक ही मैसेज को बार बार बहुत सारे बार प्रिंट कराना है किसी स्क्रीन पे, तो उसको बोलेंगे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। मेंबरशिप और रिवर्स ऑर्डर, यानी स्ट्रिंग को उल्टे क्रम में प्रिंट कराना, ठीक है ना। और मेंबरशिप का मतलब होता है कि मान लो कोई एक लंबा सा स्ट्रिंग या सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और उसमें से फाइंड करना है कि कोई एक वर्ड उसमें है कि नहीं, यानी वो वर्ड उस पूरे पैराग्राफ का मेंबर है कि नहीं, ये सर्च करने के लिए मेंबरशिप है ना स्ट्रिंग यूज होता है फंक्शन। तो सबसे पहला जो कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय एडिंग 2 स्ट्रिंग और मोर स्ट्रिंग, या 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना ही क्या कहलाता है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, द प्लस ऑपरेटर ज्वाइंस और कॉन्कैनेट है ना, कॉन्कैटिनेट्स स्ट्रिंग रिटन ऑन बोथ साइड ऑपरेटर एंड क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं n इज इक्वल टू राजेश लिए, l इज इक्वल टू कुमार, और f इज इक्वल टू हमने n प्लस l लिख दिया, तो अभी f को जैसे प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, राजेश कुमार पूरा एक। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल सारे का डेमोन्स्ट्रेशन सब फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, पाइथन में आते हैं हम लोग, पाइथन आइडियल में। आप लोग अगर पाइथन आइडियल कंप्यूटर में आज तक नहीं इंस्टॉल किए होंगे तो इंस्टॉल कर लेना, और किसी के घर जिनके जिनके घर भी कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिकल उसका जरूर करना। ठीक है, आइडल आइडल नहीं है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड। आप लोग के घर में अगर कंप्यूटर है तो पाइथन इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है उसका एक वीडियो हम बना रखे हैं यूट्यूब में, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं और देख करके खुद से कंप्यूटर में अपना आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो कुछ भी बताते हैं उसका थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप लोग में से बुक खरीदे हैं, आप लोग बुक खरीदे हो, हाँ बोलो। सबूत नहीं है। आप लोग, अब तो पूरा सेशन लगता है निकल गया, तो कोई बात नहीं, सारे चैप्टर का मैं एटलीस्ट क्वेश्चन प्रोग्राम जो उसमें बना हुआ है उसका पीडीएफ मैं भेज देता हूँ आज से आपका ग्रुप में। ठीक है, आप नोट करते जाओ तब सारा का सारा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूं सारे चैप्टर का? यस सर, भेज दीजिए। क्वेश्चन आंसर और जो प्रोग्राम एग्जाम्पल बना हुआ है वो एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो सारा मैं भेज देता हूँ पीडीएफ करके, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो जैसे ये आपका इंटरैक्टिव मोड में ही लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, ऐसे आपने सिंगल डबल कोट्स में लिख रहे हैं हेलो, ठीक है? तो ये डबल कोट्स में इनक्लोज है, इसका मतलब ये है कि एस की जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक? तो हेलो ये देख रहे हैं आप, जैसे ही इंटर करोगे तो ये आपका एस में एक वैल्यू स्टोर हो गया, जिसका वैल्यू क्या है, स्टोर हो गया, उसका वैल्यू क्या है, हेलो है। तो जैसे ही आप यहाँ एस लिख करके इंटर मारेंगे तो ये हेलो आपको प्रिंट कर दिया, लेकिन हेलो जो प्रिंट किया वो क्या है, ये कोट्स के अंदर है, कोट्स के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को है ना कंप्यूटर में यानी पाइथन में एसटीआर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एसटीआर से। आपको सबसे शुरू में जब पाइथन बता रहे होंगे तो मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कौन से टाइप का है, वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, या नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल है, क्या है, ये जानने के लिए टाइप कमांड यूज करते हैं। कौन सा कमांड यूज करते हैं, स्क्रीन पर देखते रहिए, टाइप कमांड। तो टाइप कमांड लिखे और कौन सा वेरिएबल है यहाँ एस, तो एस किस तरह का है ना वैल्यू है वो बता देगा। अभी जैसे इंटर किए तो हम लोग को क्या बताया, क्लास एसटीआर, एसटीआर मीन्स स्ट्रिंग, यानी जो एस की वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो मैंने कहा कि सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा जाए उसे यहाँ क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग कहा जाएगा, ठीक है? जैसे मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में इस बार लिखता हूँ, है ना, लिखता हूँ राधा गोविंद, ठीक, और ये सिंगल कोट्स में हमने लिख दिया, तो सिंगल कोट्स में ये स्टोर हो गया, देख रहे हैं? अब बी को आप यहाँ पे टाइप करके प्रिंट कीजिए, तो बी के अंदर क्या था, राधा गोविंद को प्रिंट कर दिया। कीजिए ना जी सर, जरा जूम कीजिए ना। अच्छा ये अच्छा ओके, दिख नहीं रहा है ठीक से ना, ओके मैं कोशिश करता हूँ। ओहो, एक काम करते हैं, नहीं इसको आइडल में कैसे इसको जूम कर दें, एक सेकंड, दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। यस सर। सर मोबाइल में भी हो जाएगा जूम। ये यस मोबाइल सर। से नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट लैपटॉप का ही स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, एक सेकंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फॉन्ट को बड़ा कर दिया जाए, एक सेकेंड, पूरा फॉन्ट ही बड़ा कर देना उससे बेहतर रहेगा। ये हो गया चलो, 25 अप्लाई, ओके। अब दिख रहा है, हेलो अब सही है, बताओ जी देख के, अब फॉन्ट साइज सही है, दिख रहा है? यस सर। अब ठीक है ना? यस सर, दिख रहा। ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, अब वो बड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये दिख रहा है आपको। अब देखिए दो स्ट्रिंग है, इसका भी डेटा टाइप आप अगर टाइप करना चाहते हैं कि बी किस तरह का वेरिएबल है, तो आप यहाँ जानना चाहते हैं, तो देखिए ऐसे ही करेंगे तो क्या हो गया, बी भी स्ट्रिंग है, यानी आप अगर यहाँ डबल कोट्स में लिखे थे एस इज इक्वल टू हेलो, या यहाँ पे बी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखे थे राधा गोविंद, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है ना? या फिर हमने जो डेफिनेशन में बताया आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का स्लाइड में जब हम बता रहे थे, तो बताया थे कि ये है ना कॉन्जुगेटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच आर इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नोन एज स्ट्रिंग। वो कोई भी कैरेक्टर हो वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में इनक्लोज्ड होगा तो वो स्ट्रिंग होगा। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कहा था लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सभी हो सकते हैं, मैंने कहा था ये। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप नंबर को भी लिखते हैं ए इज इक्वल टू यहाँ पे 55 ऐसे, लेकिन ये डबल कोट्स में लिख रहे हैं, है ना, डबल कोट्स में लिख रहे हैं, और बी इज इक्वल टू आप लिख रहे हो यहाँ पे डबल कोट्स में ही 40, ठीक है ना? तो ए प्लस बी यहाँ करेंगे तो आप वैल्यू इसका देखिए,
ए प्लस बी कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाया, देखिए तो 55 40 ऐसे दिखा रहा है, जबकि 55 और 40 का सम कितना आना चाहिए, 95 आना चाहिए कि नहीं। यस सर। पर यहाँ क्या दिखा रहा है, 55 और 40 यानी दोनों को जोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि इस 55 को वो नंबर नहीं मानता, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, एक सिर्फ इसके लिए एक मात्र एक लेटर है, वो 55 उसके लिए नहीं है। समझे बात को। यस सर। तो यहाँ पे बी को भी उसी तरीके से डबल कोट्स में हमने लिखा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, ये कोई नंबर नहीं है। नहीं तो आप यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू अगर हम लिखते 55, ठीक है, और बी इज इक्वल टू यहाँ लिखते 40, तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और क्या आ रहा है 95 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बिना कोई कोट्स का लिख रहा है, इट मीन्स इट इज अ नंबर। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, दोनों का टाइप चेक कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं टाइप है ना, टाइप, और यहाँ पे आप ए की वैल्यू चेक कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लास इंटीजर, ये क्लास इंटीजर दिख रहा है आपको, इंटीजर यानी एक नंबर है, इंटीजर है कि नहीं। लेकिन वही आपका यहाँ पे एस में जो वैल्यू है, या फिर इधर जो ए और बी में जो वैल्यू था उसको टाइप इज इक्वल टू, देखिए फिर से देखिए ए इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे यही कर दें ए इज इक्वल टू और सिंगल कोट्स में लिख देते हैं हेलो ऐसा, ठीक है, और इसको टाइप इज इक्वल टू फिर से करते हैं और ए यहाँ डाल देते हैं टाइप कमांड में ए, तो ये क्या बता रहा है, इसको स्ट्रिंग है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, स्ट्रिंग किसको कहेंगे और नंबर किसको बोलेंगे। यस सर। अब देखिए स्ट्रिंग को रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप कोई स्ट्रिंग ऐसा लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू है ना सिंगल कोट्स में हेलो ऐसा, तो था ही ऑलरेडी, ए में अभी हेलो है ना, ए का वैल्यू अभी क्या है हेलो है। हम चाहते हैं हेलो हेलो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्रिंट हो, तो क्या करेंगे, यहाँ आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप है ना ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यानी ए मल्टीप्लीकेशन सिंबल दे दीजिए 3, तो आपको देख रहे हैं हेलो 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 3 बार रिपीट होकर के प्रिंट हुआ बिना कोई स्पेस का, दिख रहा है। अगर आपको 10 टाइम्स इस तरीके से प्रिंट करने बोल दिया है ना, कोई वेरिएबल दिया और उसका आउटपुट उस तरीके से दिखाने बोला कि 10 टाइम लगातार प्रिंट हुआ हो बिना कोई स्पेस का, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। स्टार का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, देख रहे हैं 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। यस सर। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग्स है, इसको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अगर स्ट्रिंग का कोई एक स्पेसिफिक लेटर को, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है रविंद्र जैसे लिखा हुआ है, तो इस एन को, रविंद्र के एन को खाली प्रिंट कराना है। तो मैंने अभी यहाँ दिखाया था, देखिए ये स्लाइड शो में आपको दिखा देता हूँ, जो लोग शायद कुछ लोग पीछे ज्वाइन किए हैं, तो ये जो स्ट्रिंग का वैल्यू है उसके एक एक लेटर को कैसे एक्सेस किया जाता है, वो इस इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी स्ट्रिंग इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है ना, ये से ऐसे, ये सभी ऐसे स्टोर है, ठीक है ना। अब सभी एक एक एड्रेस पे स्टोर है, उनका इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टोर है, यानी सभी लेटर का अपना अपना एक इंडेक्स है ना। 0 पे कौन है, आर है, उसी तरह 3 पे कौन है, आई है, तो 6 पे कौन है, तो ये आर है ना, और 7 पे ए है, ठीक है। तो इस इंडेक्स वैल्यू को यूज करके हम लोग स्पेसिफिक लेटर को प्रिंट कर सकते हैं या सारे लेटर को प्रिंट कर सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग अभी प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। तो अभी हमको जैसे मान लीजिए हेलो या कोई और दूसरा हम लोग लेते हैं जी इज इक्वल टू, हम लोग एक लेते हैं गुड मॉर्निंग, ये एक हम लोग स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने ले लिया। तो अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ही इसको एम को प्रिंट कराना है, तो आप ध्यान दीजिए ये कौन सा है ना इंडेक्स पे, 1 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और देखिए ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस है ना, ये भी एक कैरेक्टर होता है पाइथन में, इसको भी वो एक कैरेक्टर काउंट करता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो 0 1 2 3 4 हो गया, और ये m कहाँ पे है 5 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे g, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 5, और देखिए एंटर करेंगे तो m प्रिंट हुआ ओनली, समझ में आ रही बात। तो यानी इंडेक्स को यूज करके आप जैसे g नाम का वेरिएबल है, इसमें इंडेक्स दे दीजिए 2, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन है, o है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे भी o है, देखिए यहाँ पे g, और इसमें इंडेक्स वैल्यू हमने सप्लाई कर दिया 4, ठीक है, तो 4 में क्या था, व्हाइट स्पेस है कि नहीं यहाँ पे,
तो वो दिखा रहा है यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, ठीक है, क्लियर है जी। Yes, sir. अब हमको ये पता करना है, मान लो कोई स्ट्रिंग दिया हुआ, वो टोटल कितने लेंथ का है। सबसे पहले तो मान लो यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे, तो सबसे पहले उसका लेंथ चेक होता है कि जितना लेंथ का पासवर्ड है उतना ही लेंथ का आपका पासवर्ड है। नहीं, सबसे पहले लेंथ चेक होता है। उसके लिए कुछ फंक्शंस है, हालांकि फंक्शंस को बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्यों काम नहीं कर रहा है, कौन सा बटन दबा हुआ है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमको अगर जानना है कि टोटल इस जी का लेंथ कितना है, तो एल ई एन फंक्शन, लेन फंक्शन है, एल ई एन फंक्शन है, लेन। इट रिटर्न्स द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टोटल कितने कैरेक्टर लेंथ का है उसका लेंथ आपको कौन बताता है, एल ई एन फंक्शन, लेन फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर आपको इस कोई भी जो आपका यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ हो, उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना था, है ना, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग थ्रू अ स्ट्रिंग मतलब एक बड़ा स्ट्रिंग दिया हुआ, उसका एक एक लेटर को हमको प्रिंट करने के लिए ऐसे इंडिविजुअली, वो बार बार प्रिंट या ऐसे प्रिंट, आप यहाँ प्रिंट लिखते हैं ना, प्रिंट जी, ऐसे बार बार नहीं लिखना पड़े, या प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट भी लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे जी, और इसमें यहाँ वैल्यू सप्लाई कर देंगे 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार बार प्रिंट हमको ना यूज करना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लूप यूज करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, जैसे आप यहाँ पे लेते हैं मैसेज नाम का एक हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं और कहते हैं वेलकम, वेलकम टू राधा गोविंद, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग है। अब चाहते हैं ये सारे स्ट्रिंग एक एक करके चेक हो और प्रिंट हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ट्रैवर्सिंग थ्रू अ स्ट्रिंग का मैं डेफिनेशन यहाँ बता रहा हूँ। मतलब सेकेंड टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया कि स्ट्रिंग का एक एक लेटर को कैसे एक्सेस करेंगे और एक एक लेटर को कैसे प्रिंट करेंगे या कहीं स्टोर करेंगे, उसके लिए फॉर आई इन, है ना, क्या लिखेंगे, एमएसजी, यानी इस एमएसजी में हर एक आई इंडेक्स पे, अब ये आई वेरिएबल है, यहाँ पे आप आई की जगह ए एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, इन एमएसजी, है ना, और यहाँ क्या लिखना है, प्रिंट, प्रिंट, और सिर्फ क्या करना है, आई, यानी आई के वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी आई का वैल्यू मतलब उस इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट करना है। आई किसको चेक करेगा, इंडेक्स के वैल्यू को। एमएसजी जो स्टोर्ड होगा कंप्यूटर का मेमोरी में, उसके हर एक इंडेक्स को चेक करेगा और प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इतना ही हम इसको सेव कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे किसी नाम से इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट, या कुछ भी लिख देते हैं, str1 2 कुछ भी लिख देते हैं, और ये सेव कर दिया मैंने इसको, और इसको रन करा देता हूँ, रन मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल में रन करा देता हूँ जी। तो आप देख रहे हो ये सारे वन बाय वन एक एक इंडेक्स को रीड किया और एक एक लेटर को प्रिंट किया है। अब इस एक एक लेटर को आप जब रीड कर रहे थे तो हमने प्रिंट कराने का काम किया। जब हमको जैसा जैसा नीड होगा वैसा काम करेंगे इसके साथ। एक एक लेटर को रीड करके एक्सेस किया ना, अब हमें चेक करना होगा कि ये अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड से मैच कराना है, तो मैच कराने का काम करते। अभी हमें प्रिंट कराना था तो प्रिंट करा के आपको दिखा दिए। देख रहे हैं, वन वन लेटर को पूरा एक्सेस किया और एक एक को प्रिंट किया, और अगले लाइन में सबको प्रिंट किया, यानी एक लाइन, यानी एक इंडेक्स को रीड किया उसको प्रिंट किया, फिर दूसरे लाइन को रीड किया प्रिंट किया, है ना। इस तरीके से इंडिविजुअल कैरेक्टर पूरा एक्सेस किया है वन बाय वन। So this is the way to access each and every character of a string and print it or do whatever you want to do with it. आप उसके साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो एक एक लेटर को एक्सेस करके। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो इसी टाइप का कोई और भी आपको एक प्रोग्राम का एग्जांपल दे सकते हैं कि एक एक स्ट्रिंग को ऐड करना, या एक एग्जांपल कॉनकैटिनेशन का दे देता हूँ, ठीक है ना। कॉनकैटिनेशन के लिए तो इंटरैक्टिव में ही काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं क्लियर कमांड करके कुछ स्क्रीन क्लियर होगा ना, क्या है, नहीं, CLS नहीं है, ठीक है।
ओके चलिए, तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन का सबसे पहले बता देता हूँ कि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। तो प्लस ऑपरेटर वाला भी पहले ही बता दिए थे, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ। जैसे इस नाम का वेरिएबल में कुछ और है, हेलो, ठीक है, और सिंटैक्स इनवैलिड, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, इस हेलो, दूसरा है एन इज इक्वल टू, है ना, दीपक, ऐसा करके हमने दे दिया और हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे एस प्लस एन, दोनों को है ना प्रिंट कर दिया ऐड करके। यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो दीपक, मतलब ये एस और एन को कॉन्कैटिनेट कर दिया, कौन, प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर जो है वो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, यानी एक साथ ऐड करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक है ना। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग। तो कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है, देखिए दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, और दोनों को जब कंपेयर करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, या तो कंपेयर करने के बाद दोनों का जो कंडीशन होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे हमने किया एस इज इक्वल टू एन, अगर एस और एन बराबर होगा रियली में तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए दो चीजें कर सकते हैं आप, प्रिंट, देखता हूँ यहाँ पे एस इज इक्वल टू एन, क्या आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। क्योंकि ब्लैंक में था तो नहीं, ऐसे ये रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे कर लेते हैं इफ जेड इज इक्वल टू, इसमें फिर से मैं एक ले लेता हूँ नया वेरिएबल, ले लेता हूँ यहाँ पे मैरी, ठीक है, और उसी तरीके से S2 में ले लेता हूँ या S1 में MARK, मार्क, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ S1 या S इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका जो स्ट्रिंग लेंथ है वो मार्क का स्ट्रिंग लेंथ से क्या है, ग्रेटर है, तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। अभी इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, इस फिर से कोई बटन दबा है, कहाँ दब जा रहा है जी, एस कहाँ मेरा दब रहा है, हाँ ठीक है। तो एस इज लेस देन और S2 करेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या आता है, तो ये फॉल्स दिखा रहा है। या एस इज इक्वल टू अब देते हैं S1 या S2 जो है वो क्या दिखा रहा है, तो ये दोनों का कंपैरिजन है ना, इक्वल टू, अच्छा सॉरी हमने पहले बताया था कि सिंगल इक्वल टू देने का मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी S1 में S2 का वैल्यू चला गया है कि नहीं। तो ये कंपैरिजन नहीं है, आपको ऐसे कंपेयर करना था, S इज इक्वल टू S2 देना था, तब दोनों को कंपैरिजन होता कि दोनों बराबर है या नहीं। तो ये ट्रू दिखा रहा है, आप समझ रहे बात को। यस सर। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर का काम कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। अब ये सब का यूजेस कहाँ होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बहुत जगह पे यूज होता है करने के लिए। जैसे आप कभी पासवर्ड डालते हैं तो उसमें बोलता है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कैसे पता होता है, पहले तो आप जो स्ट्रिंग डाले अपने पासवर्ड में उसको उसका लेंथ पहले रीड कर लिया, लेंथ फंक्शन से रीड जब कर लिए तो उसके बाद क्या करता है, उसको कंपेयर करके देखता है कि वो 8 के बराबर है कि नहीं कम से कम, या 8 से बड़ा है कि नहीं, है ना। तो वो जैसे कंपेयर करता है, अगर वो ट्रू है तो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो फॉल्स है तो आपको मैसेज दे देता है, सॉरी इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज इंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर ऑफ योर पासवर्ड। तो ये सब का यूज वहां पे होता है, आप समझ रहे हैं। यस सर। आप लोग सब एक्टिव हैं, सुन रहे हैं ना। यस सर। हाँ, कुछ लोग हमको लगता है ज्वाइन कर लिए हैं, सुन नहीं रहे। अच्छा, धीरे धीरे करके दो बचे हैं, फिर अब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं छोड़ते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं, सभी लीव हो गए।
कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक आपको हमने स्ट्रिंग के बारे में बताया। स्लैशिंग ऑफ स्ट्रिंग के फंक्शन ढेर सारे हैं, तकरीबन 8-9 फंक्शन है स्लैश करने के लिए, कि पहला से लेके है ना फर्स्ट 4 लेटर को प्रिंट करना, या लास्ट से 4 लेटर को प्रिंट करना, या बीच से ब्रेक कर लेना। तो काफ़ी सारे फंक्शन है स्लैशिंग ऑफ स्ट्रिंग्स में, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है उसका नोट्स और इसके पहले के चैप्टर जितने भी थे, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट के और इटरेटिव स्टेटमेंट के, दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, आप लोग फेयर बनाना शुरू कीजिए, जो नहीं बना रहे हैं तो बनाते जाइए। मैं 2 चैप्टर पहले से मैं आपका भेजना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क नहीं मिलेगा, फाइल प्रोजेक्ट ये सब? और प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ घर से आप लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं ठीक है दूंगा प्रोजेक्ट, घर से कर पाएंगे तभी ना। गाइड चाहिए उसमें आपको, मेन चीज़ ये है प्रोजेक्ट। फिर भी मैं ऐसा कुछ कोशिश करता हूँ जो आपके लिए कॉमन हो, आप बना लो। आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह पे बना सकते हो, पाइथन में दे दूंगा तो नेट का हेल्प से तो बना ही सकते हो। देंगे इस बार एनुअल एग्जाम जब लेना होगा ना, तब आप लोग को 20 मार्क्स का पूरा प्रोजेक्ट ही दूंगा, ठीक है। ओके। ओके ठीक है, चलिए सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।